1955 में एक जर्मन इंजीनियर की वर्कशॉप में एक ऐसी गाड़ी बन रही थी जो आज तक दुनिया ने देखी नहीं थी। सिर्फ 2 मॉडल्स ही बनाए गए और वो भी किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के लिए जो इस मास्टरपीस को एक असली मतलब के लिए समझ सके। वो गाड़ी इतनी खास थी कि उसका एक मॉडल कभी शोरूम तक नहीं पहुंचा और दूसरा इतना रेयर था कि सालों बाद उसने ऑक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिंदुस्तान में ऑक्शन के नाम सुनते ही अक्सर हमारे जहन में 2 चीजें ही आती है। एक तो वही सरकारी जब्त वाली नीली प्लेट वाली गाड़ियां जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पार्किंग लॉट में खड़ी होती है, और दूसरा वो प्याज और इलायची के ऊपर बोली लगती हुई किराना मंडी की तस्वीर। लेकिन आज के जो ऑक्शन पे हम बात करेंगे वो उन सबसे कई ज्यादा खास है। ये वो दुनिया है जहाँ 5-10 लाख वाली चीजों की नहीं, बल्कि 500,000 करोड़ की कारों पर बोली लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1931 बुगाटी टाइप 55 सुपर स्पोर्ट रोस्टर। बुगाटी की ये कार एक ऐसी रेयर कार है जिसके सिर्फ 38 यूनिट ही बने हैं। ये बुगाटी की सबसे एडवांस रोड कार्स में से एक थी जो एक रेस कार से इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती थी। इसका लाइट वेट फ्रेम और स्लिक बॉडी वर्क इसे अपने समय की सबसे तेज और स्टाइलिश कार्स में से एक बनाता था और ऑक्शन में ये करीब 110 करोड़ रुपए में बिकी थी। अब आती है 1937 की तलबोत लागो T150C SS टीयर ड्रॉप कूपे। तलबोत लागो एक फ्रेंच लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर था जो अपनी एलिगेंट और हाई परफॉर्मेंस कार्स के लिए मशहूर था। टीयर ड्रॉप कूपे एक मास्टरपीस थी जिसके सिर्फ 16 यूनिट्स बने थे, जिसमें 4 लीटर स्टेट 6 इंजन था जो 140 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था। इस कार का इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम उस समय के लिए काफी एडवांस थे। ये कार ले मेंस 24 आवर्स और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है और 2022 में जब इस कार का ऑक्शन हुआ तब ये 118 करोड़ रुपए में बिकी थी। अब आती है एक F1 कार जिसका नाम है मर्सिडीज AMG पेट्रोनोस F1W04। ये सिर्फ एक रेस कार नहीं बल्कि एक फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप विनिंग कार है जो लुइस हैमिल्टन के हाथों से चली है। मर्सिडीज AMG की ये कार एक रिवोल्यूशन थी जो नए एरोडायनेमिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन की गई थी। ये कार 2013 में फॉर्मूला 1 सीजन में कंप्लीट कर चुकी है और इसने कई पोडियम फिनिशेस हासिल की थी और इसका कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस इसे हल्का और मजबूत बनाता है। 2023 में जब ये कार ऑक्शन में गई तब ये 130 करोड़ में बिकी जो किसी भी फॉर्मूला 1 रेस कार का सबसे बड़ा प्राइस था। अब आती है 1944 की मैक्लारन F1। मैक्लारन F1 एक ऐसी सुपर कार थी जो प्योर मोटर स्पोर्ट DNA के साथ डिजाइन की गई थी और ये पहली रोड लीगल कार थी जो कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस का इस्तेमाल करती थी। इसके सिर्फ 106 यूनिट्स ही बने थे जो आज भी सुपर कार्स की दुनिया में एक लीजेंड मानी जाती है। मैक्लारन F1 का एक खास फीचर है कि इसका ड्राइवर सेंटर में बैठता है और दोनों तरफ पैसेंजर्स के लिए सीट्स होती है। ये एक फॉर्मूला 1 इंस्पायर्ड डिजाइन था जो कि इस कार को और भी खास बनाता था और इसकी टॉप स्पीड है 385 किलोमीटर पर आवर जो 1990 में किसी भी रोड कार के लिए एक रिकॉर्ड थी और 2023 में जब इस कार का ऑक्शन हुआ था तब ये 140 करोड़ रुपए में बिकी थी। अब आती है 1963 की एस्टन मार्टिन DP215 कॉम्पिटिशन। इस एस्टन मार्टिन को एक एक्सपेरिमेंटल रेस कार के रूप में बनाया गया था जो ले मेंस 1963 में पार्टिसिपेट कर सके। इसका सिर्फ एक ही यूनिट बनाया गया है और इसका डिजाइन एस्टन मार्टिन की हाई स्पीड एंडुरेंस रेसिंग के लिए तैयार किया गया था। इसकी टॉप स्पीड थी 320 किलोमीटर पर आवर जो उस समय किसी भी ब्रिटिश कार के लिए एक रिकॉर्ड था। ये कार सिर्फ एक बार ही रेस में शामिल हो पाई थी लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू और एस्टन मार्टिन का इस पर किया गया काम इसे रेयर और वैल्यूएबल कार बनाता है और 2018 में ऑक्शन में ये कार 143 करोड़ रुपए में बिकी थी। 1935 ड्यूजनबर्ग मॉडल SSJ कन्वर्टेबल। ड्यूजनबर्ग एक अमेरिकन लग्जरी ब्रांड था जो अपनी शानदार और हाई परफॉर्मेंस कार्स के लिए जाना जाता था। SSJ कन्वर्टेबल इस ब्रांड की सबसे तेज और पावरफुल कार थी जिसके सिर्फ 2 यूनिट्स ही बने थे। ये कार उस जमाने में सबसे तेज लीगल रोड कार्स में से एक मानी जाती थी जिसमें करीब 400 bhp थी और ये पावर उस वक्त किसी भी अमेरिकन प्रोडक्शन कार से ज्यादा थी। ड्यूजनबर्ग की इस कार का व्हील बेस छोटा किया गया था जो इसे और भी एजल और मैन्यूरेबल बनाता था और ये कार खास तौर पर अमेरिका के अल्ट्रा रिच लोगों के लिए डिजाइन की गई थी और उस वक्त के हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स इसके मालिक थे और 2018 में इस कार का ऑक्शन हुआ जिसमें ये 161 करोड़ रुपए में बिकी। एस्टन मार्टिन DBR1 रोस्टर। एस्टन मार्टिन की ये कार दुनिया की सबसे रेयर और महंगी ब्रिटिश रेस कार्स में से एक है। ये कार भी ले मेंस 24 आवर्स और गुडवुड रिवाइवल जैसे बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है। इसमें 2.5 लीटर स्ट्रेट 6 इंजन जो 250 की हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। यह गाड़ी 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। इसका चेसिस लाइट वेट एल्यूमिनियम एलॉय से बना है जो इसे फास्ट और बैलेंस बनाता है।
2017 में इस कार का ऑक्शन कैलिफोर्निया में हुआ जब ये 185 करोड़ रुपए में बिकी थी। फरारी 275 GTB 4 नाइट स्पाइडर। फरारी ने ये कार सिर्फ 10 लोगों के लिए ही बनाई थी। ये एक ओपन टॉप स्पोर्ट्स कार थी जो फरारी का एक खास सीरीज का हिस्सा थी। इसमें नॉट NART का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन रेसिंग टीम, जो फरारी की एक प्राइवेट रेसिंग टीम थी। इसमें 3.3 लीटर का V12 इंजन है जो 300 bhp तक पावर देता है और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। इसका चेसिस और बॉडी स्केलेटली से डिजाइन किया गया था जो फरारी की सबसे मशहूर कोच बिल्डर्स में से एक थी। इसका कन्वर्टेबल रूप इसे और भी एक्सक्लूसिव बनाता है। 2013 में इस कार का ऑक्शन न्यूयॉर्क में हुआ और ये 226 करोड़ रुपए में बिकी। अब आती है 1954 की मर्सिडीज बेंज W196। ये गाड़ी फॉर्मूला 1 की दुनिया की सबसे मशहूर कार्स में से एक थी जो जुआन मैनुअल फेंजो ने चलाई थी, जो दुनिया की सबसे बड़े रेसिंग ड्राइवर्स में से एक है। ये कार 1954 से 1955 तक फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेस में जीत चुकी है और उस जमाने में इसकी टॉप स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी 2013 के एक ऑक्शन में बिकी थी 244 करोड़ रुपए में। फरारी 412P बर्लेनेटा। 1967 की ये फरारी एक कस्टमर रेस कार थी जिसके सिर्फ 4 यूनिट्स ही बने थे। ये कार फरारी की P सीरीज प्रोटोटाइप्स का एक पार्ट थी और ये प्राइवेट टीम्स के लिए एक फैक्ट्री मेड वर्जन थी जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती थी। इस कार में 4 लीटर V12 इंजन दिया गया है जो 420 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है और इसका डिजाइन फरारी की 330 P3 और P4 रेस कार से इंस्पायर्ड था जिसमें एरोडायनेमिक्स का काफी ध्यान रखा गया था। 2023 में मॉनेटरी कार वीक के RM सोथेबी ऑक्शन में ये कार 250 करोड़ रुपए में बिकी। अब आती है 1957 की फरारी 335S। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस कार का नाम आपने जरूर हमारी वीडियो में सुना होगा। ये कार मेसी ने एक ऑक्शन में खरीदी थी, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन पे। 1957 की फरारी 335S ये एक लेजेंडरी फ्रंट इंजन रेस कार थी जो एंड्योरेंस रेसिंग के लिए डिजाइन की गई थी। इस कार में 4.1 लीटर का V12 इंजन दिया गया है जो 390 की हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है और ये पावर उस समय किसी भी कार के लिए रिकॉर्ड थी। इस कार का चेसिस लाइट वेट ट्यूबुलर स्टील फ्रेम से बना था जो इसे एक हाई स्पीड बीस्ट बनाता है और ये कार 1957 के सेबरिंग 12 आवर्स मिलेगिया और 24 आवर्स ऑफ ले मेंस में पार्टिसिपेट कर चुकी है और ये फरारी वोल्फगैंग वॉन ट्रिप्स जैसे फेमस ड्राइवर्स ने चलाई थी और 2016 में ये गाड़ी मेसी ने 294 करोड़ में खरीद ली पेरिस के एक ऑक्शन में। अब आती है 1962 की फरारी 250 GTO। आप भी देख रहे होंगे कितनी सारी फरारी आ गई है एक ही वीडियो में। ये फरारी 250 GTO 2018 में RM सोथेबीज के ऑक्शन में 400 करोड़ रुपए में बिकी। ये कार पहले ग्रेग विटन जो माइक्रोसॉफ्ट के एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे जिनके कलेक्शन में ये कार थी। इस कार में टिपो 16862 V12 इंजन जो 296 की हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये कार सिर्फ 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती थी जो 1960s के लिए एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। ये कार टूर दे फ्रांस ऑटोमोबाइल 1964 की विनर थी और इसका बॉडी वर्क फरारी के री-ओन्ड कोच बिल्डर स्किलेटी ने डिजाइन किया गया था। अब आती है दुनिया की सबसे महंगी कार ही समझ लो जो ऑक्शन के रूप में बिकी थी, मर्सिडीज बेंज 300 SLR अलोनॉथ कूपे। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये कार रुडोल्फ ओलनहोथ के नाम पर रखी गई थी जो मर्सिडीज बेंज के एक टॉप इंजीनियर थे। ये सिर्फ 2 कार ही बनी थी और इस कार का डिजाइन मर्सिडीज बेंज W196 फॉर्मूला 1 रेस कार पर बेस है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो इसे एक रोड लीगल कूपे बनाता है और ये कार 2022 में RM सोथेबाइस के ऑक्शन में 1180 करोड़ रुपए में बिकी जो अब तक की हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस है। और हमने रोनाल्डो और मेसी के कार कलेक्शन के बारे में भी बात करी है, वो भी देख लो। धन्यवाद।